एक आदमी हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो घबराया हुआ था। स्टेशन में घुसने के बाद वो हड़बड़ी में एक कांस्टेबल के पास गया और बोला, साहब, मेरी बीवी, कल से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ गई मालूम नहीं। बहुत परेशानी में हूँ साहब। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कावल अंतैया। कावाला अनंतಯ್య। बीवी का नाम बोलो। कावल वेंकटम्मा। अच्छा, कब मिसिंग हुई वो? 2 दिन पहले, 30 दिसंबर को। हम लोग लेबर है साहब। यही जुबली हिल्स के पास में एक बस्ती है, वहाँ रहते। मेरी बीवी काम के लिए गई थी, अभी कहाँ गई मालूम नहीं साहब। 2011 के सेंसस के मुताबिक हैदराबाद भारत का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन हर शहर की तरह हैदराबाद की भी एक कहानी है, खून में सनी हुई। हैदराबाद का जुबली हिल्स का इलाका, जो कि आम तौर पर खाली रहता है, वहां कुछ पुलिस वालों की भीड़ मौजूद थी। खबर मिली थी कि वहां एक औरत की लाश मिली है। पुलिस की टीम बॉडी के इंस्पेक्शन कर रही थी। मरने वाली औरत का चेहरा जला हुआ था। पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि उस औरत की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। अनुमान लगाए जा रहे थे। आसपास के लोगों से बयान लिए जा रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इस बॉडी की पहचान हो सके और कोई सबूत मिल सके। मालूम हुआ ये औरत कवाला वेंकटम्मा थी, वही औरत जिसका पति उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था। ये इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में ही थी कि उसी वक्त एक और खबर आई। पहली औरत की लाश जहां मिली थी, वहां से कुछ ही दूरी पर एक और औरत की लाश मिली। खूनी कौन था और उसने उन औरतों को क्यों मारा, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। ये केस हैदराबाद पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। पुलिस की उस टीम का सामना एक डरावनी सच्चाई से होने वाला था। वो सच्चाई जो उन्हें जुडिशियल सिस्टम की काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर देने वाली थी। ये केस 2021 का था, लेकिन इसकी जड़ें 20 साल पीछे तक जाती हैं। केस है मैना रामुलू का। रामुलू की शादी 2001 में हुई थी। अपनी बीवी से प्यार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हादसे किसी के भी साथ हो जाते हैं। रामुलू के साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। उसकी पत्नी किसी और से प्यार करने लगी। रामुलू को डर था कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी, और एक दिन उसका डर सच हो गया। उसकी बीवी एक दिन घर छोड़कर चली गई। घर लौटने पर उसे एहसास होता है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दे दिया है, और रामुलू घर का सामान पटकना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रामुलू की चीख उसके घर की 4 दीवारों में गूंज उठी। लगा जैसे उसकी चीखें आज उन दीवारों को तोड़ देगी। है ना, रामुलू के अंदर एक सिहरन उठी, और उस दिन रामुलू हमेशा हमेशा के लिए बदल गया।
उसके अंदर के जज्बात, उसके अंदर का प्यार सब खत्म हो गया। कुछ बच गया तो वो था बस जुनून। जुनून बदला लेने का। जो गलत उसके साथ हुआ वो गलत सूद समेत वापस लौटाने का जुनून। कुछ महीने लगे, लेकिन रामुलू ने किसी तरह पता लगा लिया कि उसकी बीवी कहां पर है। एक दिन उसे मौका मिला। रामुलू ने अपनी बीवी को अकेला पाकर उसका गला दबाया, उसे मार डाला। फिर शराब उसके चेहरे पर उड़ेली और आग लगा दिया। अपनी बीवी का चेहरा जलता हुआ देखकर उसके अंदर का जुनून कुछ शांत होता है। घर लौटते हुए उसका जुनून सुकून में बदल चुका था। अपने घर में वो बिस्तर पर लेटा हुआ पंखे को घूरे जा रहा था। एक पल को उसे डर लगता, दूसरे ही पल उसे खुशी होती, और फिर उसके ठीक अगले सेकंड में उसे फिर वो जुनून पुकारने लगता। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि मर्डरर्स को खून करके एक तरह का एड्रेनलिन रश मिलता है। एक तरह से कहा जाए तो खून करना भी एक किस्म का नशा बन जाता है। वो नशा जो रामुलू चख चुका था। रामुलू उस वक्त चाय की दुकान पर था। हाथ में गर्म चाय का ग्लास लिए वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। वहां चाय वाले की दुकान पर कुछ लोग खड़े थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे ये सुकुमारी का क्या है रे? आज रमेश के साथ, कल मेरे साथ भी आज। अरे उसका पति भी चूजा है ना रे, कोशिश नहीं रख पाताऊंगा वो, वरना बीवी बाहर क्यों मुंह मारती रे? अरे नहीं रे भाई, कुछ औरतें ऐसे होते, एक आदमी के साथ कुछ नहीं होता उनका। अरे क्या फालतू बातें कर रहे तुम लोग? ये कोई तरीका है बात करने का? अबे वो कमीशन, खामोश रहे ठीक है। तेरे को मालूम नहीं है ये सुकुमारी है ना, बहुत टेढ़ी चीज है मामा। अपने पति के नाक के नीचे से दो दो अफेरा चला रही, मालूम? सच्ची बोल रहा तू? अरे हाँ रे भाई, जरा मैं बता दूं। चाय उबल रही थी और रामुलू का गुस्सा भी। उसके मन में आया कि वो अभी उस औरत का सर चाय के गर्म बर्तन में डाल दे। रामुलू गुस्से से पागल हो रहा था। वो लोग तो बात करते करते वहां से चले गए, लेकिन एक अनजान औरत के लिए इतना गुस्सा आ जाना ये एक बड़ी अजीब बात थी। रामुलू को एहसास हुआ कि वो उन सभी औरतों से सख्त नफरत करता है जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे आदमियों से संबंध रखती है। और उसे ऐसा लगा जैसे उन औरतों को सजा देनी होगी। रामुलू के मन में एक इरादे ने जन्म लिया। उसने ये तय किया कि वह उन सभी औरतों को सबक सिखाएगा जो अपने पति को धोखा देती है। रामुलू ने शुरुआत की अपनी बस्ती के आसपास की औरतों से। हैदराबाद के उस इलाके में लोकल पाम वाइन मिलती है। पाम वाइन में 8.1% अल्कोहल कंटेंट होता है। इसे दुनिया भर में कई नामों से जाना जाता है।
इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में इसे टॉडी कहा जाता है। हैदराबाद के कुछ इलाकों में लोकल टॉडी शॉप्स काफी पॉपुलर है। कई जगह इसे ताड़ी भी कहा जाता है। रामुलु ज्यादातर उन औरतों पर नजर रखता था जो टॉडी शॉप्स पर अकेले आती थी। धीरे धीरे उसने अपने शिकार चुने। उन औरतों से बात करता और उन्हें अपने साथ किसी एकांत जगह पर ले जाता। कभी बहला फुसला कर तो कभी पैसे देकर वो उनके साथ संबंध बनाता। कभी पैसे का लालच देकर और कभी जबरदस्ती भी करता। अपनी हवस शांत करने के बाद वो उन औरतों को मार देता। कुछ औरतों को उसने गला दबाकर मारा और कई बार उसने पत्थर से कुचल कर उनकी जान ली। उन्हें मारने के बाद वो उनके गहने उतारकर और उनका चेहरा जलाकर वहां से भाग जाता। 2001 से यह सिलसिला शुरू हुआ और 2009 तक रामुलु 11 औरतों की जान ले चुका था। 8 साल तक वो पुलिस से बचकर मर्डर्स करता रहा। पुलिस को पैटर्न क्रैक करने में वक्त लगा, लेकिन उन एक जैसे केसेस को देखकर और लाशों की जली हुई हालत देखकर ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये एक ही आदमी का काम है। लोगों से पूछताछ की गई और स्केचेस के बिना पर रामुलु की गिरफ्तारी हुई। 2009 नरसिंघी इलाके के पास से रामुलु को अरेस्ट किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 11 खून करने के बाद वो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उसने 7 और औरतों का खून किया। हैदराबाद का सीरियल किलर रामुलु 2009 में गिरफ्तार हो चुका था। 11 औरतों का खून किया था उसने। वजह, उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। वो अपनी पत्नी को मार चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो शादीशुदा औरतों को मार रहा था। पहले उनके साथ संबंध बनाता और फिर उन्हें मारकर उनका चेहरा शराब या पेट्रोल छिड़क कर जला देता। ये जुनून रामुलु के सर पर सवार हो चुका था, लेकिन एक दिन वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। रामुलु ने 2001 से लेकर 2009 तक के अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। रामुलु के पास होने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बताना शुरू किया। कहीं को नहीं चला, उसका चेहरा पसंद नहीं आया क्या? अरे चेहरा तो किसका भी पसंद नहीं आया था साहब। शराब खत्म हो गई थी तो चेहरा नहीं जला सका मैं। रेड पॉडकास्ट नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं इंडियन मर्डर मिस्ट्री और मैं हूं प्रवीण आपके साथ। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के लिसनर्स को मेरा नमस्कार। हमें फीडबैक देने के लिए या फिर अगर आप कोई केस सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें मैसेज जरूर कीजिएगा ऑन @redfm podcast या फिर मुझे मैसेज करें ऑन @RJPRAVEEN यानी @RJ Praveen इंस्टाग्राम हैंडल पर।
आइए उस केस के बारे में बात करते हैं जो लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन उस केस में कुछ हैरत अंगेज किस्से थे। रामुलू, जिसे 2009 में गिरफ्तार किया गया था, उसने कबूल किया कि उसने 2001 से लेकर 2009 तक 11 औरतों का खून किया है। लेकिन फिर 2 साल लगे उसे सजा सुनाने में। 2009 में गिरफ्तारी हुई और 2011 के फरवरी महीने में हैदराबाद के एक लोकल कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। रामुलू को उम्र कैद की सजा मिली। करलापल्ली जेल के दरवाजे खुलते हैं। रामुलू अंदर कदम रखता है और जेल का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी को लगता है कि हैदराबाद का सीरियल किलर अब किसी और को शिकार नहीं बना पाएगा। केस हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, फाइल बंद हो चुकी है और रामुलू का किस्सा खत्म। यही सोच रहे थे सब, लेकिन रामुलू और सोच रहा था। जेल में रहते हुए रामुलू को एक ही हफ्ता हुआ था, लेकिन उसके बर्ताव ने सबके मन में एक सवाल पैदा कर दिया था। क्या रामुलू जैसे खतरनाक मुजरिम के लिए जेल सही जगह है? क्या रामुलू जैसे साइको किलर को किसी मेंटल असाइलम में भर्ती करना चाहिए? ये सवाल जेल में मौजूद गार्ड से लेकर सजा काट रहे कैदियों तक सबके मन में था। रामुलू का बर्ताव हर किसी को डरा रहा था। वो अजीब अजीब आवाजें निकालता, खुद ही खुद में बातें करता और आसपास वालों को बेसिर पैर की कहानियां सुनाता। इस साल फरवरी के महीने में रामुलू को 11 औरतों का खून करने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। उसी साल दिसंबर में उसे एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस हॉस्पिटल में उसे दिमागी इलाज के लिए लाया गया था। सभी को लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ी है। 30 दिसंबर 2011 की तारीख थी। रामुलू उस हॉस्पिटल से भाग गया। वो अकेला नहीं, 5 और कैदी थे जो उसके साथ वहां से फरार हुए थे। ये सिस्टम का सिक्योरिटी फेलियर था, जिस वजह से 6 कैदी हीरागड्ढा मेंटल हॉस्पिटल से भाग गए थे। हॉस्पिटल से भागकर रामुलू काफी खुश था। रामुलू ने 11 औरतों को मारा था। पुलिस टीम उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर चुकी थी, लेकिन वो हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागता रहा। वो कभी भी हैदराबाद से बाहर नहीं गया।
लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ नहीं आया। 1.5 साल बीत गए। मई 2013 में एक इन्फॉर्मर का फोन आया। पुलिस की टीम्स रवाना हुई। उन्हें फिक्र थी कि रामुलु कहीं इस बार भी उनके हाथ से निकल न जाए। रामुलु पुलिस को देखते ही भागने लगा। हैदराबाद शहर की गलियों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ था रामुलु, लेकिन पुलिस वाले भी हार मानने वाले नहीं थे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की उस टीम ने रामुलु को पकड़ा और उसका गिरेबान खींचते हुए उसे पुलिस वैन में डालकर वापस जेल ले गए। जेल में पुलिस की हिरासत रामुलु से बीते 1.5 साल के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में रामुलु ने बिना हिचकिचाए कबूल किया कि उसने इस वक्त में 5 और खून किए हैं। 5 औरतें जिन्हें रामुलु ने अपना शिकार बनाया था। पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनने वालों के पांव ठंडे हो रहे, जैसे कि कोई पहेली थी जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आपको बिल्डिंग से नीचे धकेल दिया हो और आप बस बेहिसाब रफ्तार से नीचे। रामुलु के बताए हुए मर्डर्स की जांच की गई। ये साबित भी हुआ कि जो वो कह रहा था वो सब कुछ सच था। 2009 तक 11 औरतों का खून, 2013 तक वो कुल 16 औरतों का खून कर चुका था। कुछ देर लगेगी आपको ये बात अपने जहन में उतारने की। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद रामुलु को फांसी की सजा ही हुई होगी, है ना? जी नहीं, वो कहावत बिल्कुल सच है। रियलिटी स्ट्रेंजर देन द ट्रुथ। 2020 में ये केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने रामुलु को बेल ग्रांट कर दी। कुछ दलीलें दी गई, जैसे कि लैक ऑफ क्रूशियल एविडेंस, एब्सेंस ऑफ प्राइम विटनेसेस, और अदालत ने 16 औरतों का कत्ल कर चुके आदमी को जेल से बाहर निकलकर एक बार फिर से आम जनता के बीच भेज दिया। रामुलु के ऊपर केस अब भी जारी था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि उसे रिलीज किया जाए और फिर मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट का ऑर्डर था और उसे फॉलो किया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद रामुलु भीड़ में वैसे ही गायब हुआ, जैसे गर्म चाय के कप से उठता धुआं गायब होता है। वो 2 बॉडी जिसकी इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद पुलिस 2021 की जनवरी में कर रही, उन औरतों को भी रामुलु ने ही मारा था। फरवरी में रामुलु को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाली सारी जिंदगी वो जेल में ही बिताएगा। हैदराबाद के सीरियल किलर की कहानी बस
यही थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जेल और सरकारी अस्पताल में कराया गया इलाज और फिर पकड़े जाने का डर रामुलू को